है। तारीख बताती है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर जितने चोरों ने तौबा किया था, अल्लाह ताला ने उन सभी चोरों को अपने वक्त का वली बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को तालीम तुम दो, अपने बच्चों को तुम हर काम के तालीम का मिजाज उनके ज़हन फिक्र में बसाओ। मेरी कौम के बहनों, अपने बच्चों को जब तुम दूध पिलाने लगो, ये बात मैं अर्ज करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज के दौर में हो चुनमा माहौल में हमारी बहनें अपने बच्चों की परवरिश कर रही है इंग्लिश अंदाज में और खिलाफ शरीयत उमूर के हवाले से। मेरी कौम की बहनों सुनो, शरीयत मुस्तफ़ा में, शरीयत मुस्तफ़ा ने माओं को बच्चों की तरबियत की तालीम भी दी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाए उस वक्त उसका तर्ज अमल ये होना चाहिए, माँ कुरान की तिलावत करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। एक बार मोहब्बत से कह दो मेरे भाई सुभान अल्लाह। हजरत सरकार फरमाते हैं माँ अपनी जबान पर आयत कुरानिया की तिलावत की कविरत रखे। मेरी कौम की बहनों, आप कह सकती है मौलाना साहब क्या हम लोग जब बच्चे को दूध पिलाना हो तो वजू करके आए, किताबी कुरान लाकर रखें तब पढ़ना शुरू करें, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चा दूध पीती हालत में कभी कुरान में हाथ पैर लगा सकता है, कुरान को नापाक हालत में छू सकता है। ए मेरी कौम की बहनों सुनो, तवज्जो और इत्मीनान के साथ ये जुमले आप के तख्ती पर नोट करके ले जाओ। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माँ कुरान की तिलावत करती रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप वजू करके आए, कुरान लेकर आए, खोल के बैठे पढ़ना शुरू करें तब बच्चे को दूध पिलाएं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है हमारी तमाम बहनों को कुरान की कुछ न कुछ सूरतें तो जरूर याद होंगी। हमारी कुछ बहनों को कुरान की चंद सूरतें आयतें जरूर याद होती है, चाहे कुल या कुल हुवल्लाह शरीफ ही सही, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक नास ही सही, अल्हम्दु शरीफ की आयात ही सही, चंद सूरतें चंद छोटी आयात अगर हमारी बहनों को याद है तो जोर से तिलावत करने की जरूरत भी नहीं है। मेरी कौम की बहनों, अपने बच्चे को जब दूध पिलाने का इरादा हो तो सबसे पहला हुक्म यह है कि तुम पर्दे में चली जाओ, आड़ में छुप करके पर्दे में बैठ जाओ, पर्दे के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करो। पहले माँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़ने की जरूरत भी नहीं। मेरी बहन अपनी जबान से बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत करे, फिर दाहिनी तरफ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करे। जब तक ये बच्चा दूध पीता रहे, हमारी बहन कुरान पढ़ती रहे, जो सूरत याद हो उन सूरह कुरानिया को हमारी बहनें पढ़ती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। दाहिनी तरफ दूध पिलाने के बाद बाईं तरफ दूध पिलाइए, उसके बाद फिर दाहिनी तरफ दूध पिलाकर अब दूध पिलाना बंद कर दीजिए। अगर कोई हमारी बहन ऐसी है जो कुरान नहीं पढ़ सकती है तो उसके लिए हुक्म है कि वो दुरूद पाक मुस्तफा पढ़ती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। हमारी बहन या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। हमारी बहन दुरूद पाक मुस्तफा के कलिमात अपनी जबान से अदा करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। हमारी बहन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का की तस्बीह करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। हमारी बहन नाते नबी गुनगुनाती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। ये मेरी कौम की बहनों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिंबरे नबी से ऐलान करता हूँ, मेरी बहनों अगर तुमने अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दूध की थार में कुरान की आयतों की तिलावत की मिठास पिला दिया, तुमने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दूध की थार में दुरूद पाक मुस्तफा की शीरीनी मिला दिया, अगर तुमने अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त तस्बीह व तहलील की हलावत की आमेज़श कर दी तो याद रखो आपका बेटा जिसने कुरान करीम की तिलावत की हालत में दूध पिया है, माँ कुरान पढ़ती रही, बच्चा दूध पीता रहा, माँ दुरूद पढ़ती रही, बच्चा दूध पीता रहा, माँ तस्बीह पढ़ती रही, बच्चा दूध पीता रहा, माँ नात पढ़ती रही, बच्चा दूध पीता रहा, माँ कलमे खैर करती रही, बच्चा दूध पीता रहा। ये जान लो इन कलिमात तय्यबात की बरकत से आयत कुरानिया के तुफैल आपका बेटा गौसे आजम ना सही, वली कामिल ना सही, कुतुब ज़माना ना सही, अब्दाल वक्त ना सही, खाजे आजम ना सही, साबिर पाक ना सही, गाज़ी पाक ना सही, हाजिस पाक ना सही, अल्लाह का वली ना सही, मगर ये जान लो कि हमारी
बहनें अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त इन कलिमात का सहारा लेती हैं तो आपका बेटा मुस्तफा का वफादार जरूर होगा, जरूर होगा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाला जरूर होगा। इसलिए मेरी कौम की बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज के इस दौर को फिर से सलाहुद्दीन की जरूरत है। आज का ये जमाना अपनी कौम की बहनों से मुतालबा कर रहा है, इस दौर को फिर एक और महमूद गज़नवी चाहिए। ये जमाना कह रहा है, ये मेरी कौम की बहनों, ये शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर जिंदगी बसर करने वाली इस्लाम की शहजादियों, अब फिर से तुमसे एक मोहम्मद बिन कासिम का मुतालबा है। ये मेरी कौम की बहनों, फिर से गौसे आजम पैदा करो, फिर से गौसे आजम पैदा करो, फिर से मुर्शिद आजम पैदा करो, फिर से मुजद्दिद आजम पैदा करो, फिर से मुफ्ती आजम पैदा करो, फिर से अल्लाह का वली पैदा करो। ये मेरी कौम की बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब जब जमाने में, जब जब दुनिया में इस्लाम पर खतरा के बादल मंडलाए हैं, इस जमाने ने, इस दुनिया ने माओ की बारगाहों में अपना दामन फैलाकर मुजाहिदीन का सवाल किया है, सिपह सालारान का सवाल किया है, अल्लाह के वलियों का सवाल किया है। मेरी कौम की बहनों, गौसे आजम किसी माँ के बेटे हैं, खाजा किसी माँ के बेटे हैं, गाजी पाक किसी माँ की औलाद है, आला हजरत किसी माँ के शिकम से दुनिया में जन्म लेते हैं। मुफ्ती आजम ने किसी माँ की आगोश में तरबियत पाई है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी किसी माँ ने पैदा किया है, महमूद गज़नवी को भी किसी माँ ने पैदा किया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, तारिक बिन ज़ियाद को, मूसा बिन नसीर को, मोहम्मद बिन कासिम को, इन चरनीलों को किसी माँ ने जन्म दिया है। ये मेरी कौम की बहनों, इस दौर हाजिर में इस्लाम का खून किया जा रहा है। आज तुमसे गुजारिश है, फिर से अपनी गोद से दुनिया का एक डर नहीं, मुस्तफा का वफादार पैदा करो, नबी का गुलाम पैदा करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने हुजूर गौसे आजम, जश्ने हुजूर गौसे आजम, सीरत रसूल आजम, सीरत रसूल आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आशिक़े रसूल कब पैदा होंगे? जब तुम्हारा किरदार फातिमा ज़हरा के किरदार का आईनादार होगा, तुम्हारी जिंदगी खातून जन्नत की जिंदगी की शाहकार होगी, जब तुम्हारी जिंदगी बिन्ते रसूलुल्लाह की जिंदगी की अक्कासी कर रही होगी, तब तुम्हारी गोद से फिर से नबी के दीवाने दुनिया में फैलेंगे, नबी के चाहने वाले, नबी की अजमत पर तन मन धन कुर्बान करके, नबी की गुलामी का पट्टा गले में पहनकर पूरी दुनिया के सामने इश्क और मोहब्बत रसूल का पैगाम आम करने वाले मुजाहिद जन्म लेंगे। ये मेरी कौम की बहनों, तुम अमल की दुनिया में आ जाओ। देखो किस तरह ने शरीयत मुस्तफा ने तुम्हें इज्जत और आबरू की जिंदगी बख्शी है, किस तरह सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तुम्हारी जिंदगियों की हिफाजत फरमाई है। आप सबने सुना होगा, सरकार जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरतों के हालात बड़े नाजुक तर थे। किसी भी बेटी को, अरब के सरजमीन पर कुछ कबाइल ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी का कोई हक नहीं है, बाप अपने बेटी को, अपने घर में पैदाशुदा बेटी को खुद ले जाकर अपने हाथों से दफन कर देता है। हजरात, औरत का कोई वकार नहीं था, ये दुनिया औरत को सिर्फ जरूरत की चीज समझकर इस्तेमाल करती, उसके बाद जहां मर्जी छोड़ देती। शौहर के माल से, उसके वरासत से औरत को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। माँ का कोई दर्जा और वकार और मर्तबा नहीं था, बहन का कोई रुतबा नहीं था। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में कदम रंजा फरमाने के बाद, सरकार ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद माँ को वो अजमत अता फरमाई है। अल्लाह के हबीब ने मुलाहिजा फरमाया कि बेटे माओं को इस तरह सताते हैं और उनकी दिल आजारी करते हैं कि माँ की ममता आंसू बहाने पर मजबूर है। सरकार मदीना फरमाते हैं, ए लोगों, ए औलादो सुनो, तुम्हारी माँ का मकाम बहुत बुलंद बाला है, तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत रखी गई है। अजीज़ाने मोहतरम, लड़कियों को सरकार ने जिंदा दफन होता हुआ देखा। आक़ा करीम को रहम आया, सरकार फरमाते हैं, ए लोगों, जिसके घर में एक भी बच्ची होगी, अल्लाह ताला उस बच्ची के सदक़े में माँ बाप को जन्नत की बहारें अता फरमा देगा। ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज की बहनों, तुम्हें अगर बखार की जिंदगी मिली है, तुम्हें अगर इज्जत की जिंदगी हासिल है, तो ये सब मुस्तफा का सदका है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, आज इस होशनुमा माहौल में हमारे समाज के कितने भाई ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो जुआ खेलते हैं,
कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अय्याशी करते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो जुआ के अड्डों पर जाकर अपने पैसे को पानी की तरह बर्बाद कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को तबाही और बर्बादी के जहन्नम में झोंक देते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो माओ को गालियां दे रहे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बापों का दिल दुखाते हैं, बाप को ठोकरें मारकर घर से भगा देते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तरह तरह के गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो हाथ के 10 उंगलियों में अंगूठी पहने नजर आते हैं। मेरी बातें बहुत कड़वी है मगर मेरी कौम के लोगों तुम्हें सुनना होगा। आप सुनिए, सुनने के बाद अगर आपको लगे कि बात सच्ची है तो आप हमारी तारीफ के लिए नहीं, हमारी वाहवाही के लिए नहीं, अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए मुस्तफा जान रहमत के उम्मती होने की हैसियत से उन नसीहत आमेज बातों को कबूल कर लो। अपनी जिंदगी से गुनाह की आदतों को निकाल कर फेंक दो और जमाने को बता दो हम मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं, हम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तालीमात के सांचे में ढलने वाले नबी के सच्चे वफादार हैं। नबी ने जिन बातों से हमें रोका है उससे हम रुक जाएंगे। नबी ने जिन बातों पर अमल का हुक्म दिया है हम उस पर अमल करके दुनिया को बता जाएंगे। मेरी कौम के लोगों, कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नशा के नाम पर अलग अलग नाम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कोई बियर इस्तेमाल करता है और ऊपर से हमारा भाई बियर इस्तेमाल करने के बाद बेचा उसकी तावील करता है। अगर किसी ने मना किया भैया तुम सुना बियर पीते हो तो उसने कॉलर खड़ा करके बड़े शान से कहा, कहता है मैं बियर पीता हूँ। किसने बता दिया मैं नशा करता हूँ? सामने वाले ने कहा किसने नहीं, तुम्हारी सूरत बताती है, तुम्हारा जोग्राफिया बताता है, हयात कज़ाइया बता रही है, तुम्हारा चेहरा बताता है, तुम्हारी आंखों के हल्के बता रहे हैं, तुम्हारी आंखों की सुर्खी बता रही है, तुम्हारी आंखों के दीदा में लाल डोरे बता रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बता रही है, तुम्हारे कदमों का डगमगाना बता रहा है, तुम्हारी जिंदगी को तबाही की तरफ झुकना बता रहा है। नशा करने लगे हो मेरी कौम के लोगों, हमारा भाई बियर पीता है ऊपर से बेजा ताबील करता। कौन कहता है कि बियर ये शराब है? अरे इसमें तो फलों का रस होता है, इसमें फलों का जूस होता है। इस शब्द ख्याली में मत पढ़ो, सुनो। नशा पैदा करने वाली जितनी चीजें हैं वो सब के सब शराब की मंजिल में दाखिल है, शराब के हुक्म में दाखिल है। नशा पैदा करने वाली चीज को चाहे शराब कहा जाए, दारू कहा जाए, भांग कहा जाए, अफीम कहा जाए, चर्स कहा जाए, हेरोइन कहा जाए, इंजेक्शन कहा जाए, टेबलेट कहा जाए, सीरप कहा जाए, किसी भी नाम से जानी जाने वाली शराबी और नशा आवर चीज हो, मेरे भाई आप कह सकते हैं मौलाना साहब हमने भी बहुत से मौलाना लोगों को नशा करता हुआ देखा। इस तरह कोई गुटखा इस्तेमाल करता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई मसाला पान खा रहा है। इस तरह उलमा भी तो नशा करते हैं। मेरी कौम के लोगों, मैं मिंबर नबी से इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, ये बातें वही करता है जो बातों को हल्के में लेता है, ये बातें वही करता है जो बातों का मजाक बनाना चाहता है, ये बातें वही करता है जो अपने उलमा के बयान करता बातों को बड़े मुख्तसर और हल्के में मामूली से महसूस करता है। सुनो, नशा पैदा करने वाली जितनी चीजें हैं मैं उस चीज की बात करता हूँ, उस नशे की बात करता हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद आदमी अपने आप में नहीं रहता है। मैं उस नशा की बात करता हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद आदमी का माइंड डिसफॉल्ट हो जाता है। मैं उस नशे की बात करता हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद आदमी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मैं उस नशे की बात करता हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद आदमी कभी गंदगी के नालियों में पड़ा रहता है, कभी गंदगी के ढेर के किनारे पड़ा रहता है। इंसान नशा में धुत होकर बगैर जान सी होकर जमीन पर लेट जाता है। कुत्ता आता टांग उठाता अपना काम करता वापस चला जाता है। मेरे भाई मैं उसी नशे की बात करता हूँ। जान लो, याद रखो, नशा पैदा करने वाली चीज को चाहे शराब कहा जाए, चाहे दारू कहा जाए, भांग कहा जाए, चरस अफीम कहा जाए, हेरोइन कहा जाए, उसे बियर कहा जाए, उसे सिरप कहा जाए, उसे कोरेक्स कहा जाए, उसे टेबलेट कहा जाए, उसे इंजेक्शन कहा जाए, शराब आवर नशा आवर जितनी चीजें हैं वो सारी नशा पैदा करने वाली चीजें शराब के हुक्म में दाखिल है। अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले सहाबा की अंजुमन में इरशाद फरमाया था, जो आदमी दुनिया में जितनी मिकदार में नशा करेगा अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जहन्नम की आग से खौलता हुआ गरम गरम मवाद पिलाएगा। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, सीरत मुस्तफ़ा
सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी कौम के लोगों आपसे कहना चाहूंगा, इस तरह की ये गलत आदतें अपने अंदर न पैदा हुई हो तो न पैदा होने दो। अपने बच्चों को उन सोहबतों से, उन बुरी आदत के हामिल नौजवानों से दूर रहने, परहेज करने के लिए उनके दिलों में इन चीजों से नफरत दिलाते रहो। आपके बच्चे होश जो संभालें, आंखें खोलें तो हर हर बातों में इश्क मुस्तफा की बातें की जाए, उनकी घुट्टी में नबी के मोहब्बत का जाम भर के पिला दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारा बेटा दुनिया में काम कोई भी करे जरिए माश के हवाले से जायज तरीके पर, मगर हमारा बेटा मुस्तफा का गद्दार ना हो, नबी के मुखालिफ ना हो, नबी के शान में तौहीन और गुस्ताखी करने वाला नबी इंसान ना हो। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर हम आप चाहते हैं औलादे नेक हो तो माँ बाप को नेकी के रास्ते पर चलना होगा। शरीयत का दामन मजबूती से थाम कर अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के हालात तुम्हें कायम करना होगा। ये मेरी कौम के लोगों, आप जरा गौसे आजम की जिंदगी देख लें, उनके बाप का तकवा देखें, उनकी माँ का तकवा देखें। जब माँ और बाप का कोई जवाब नहीं है तो उनके जरिए पैदा होने वाले बेटे सरकार गौसे आजम की अजमत का भी कोई जवाब नहीं है। हजरात, हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से सिर्फ मोहब्बत का ऐलान कर देना आपकी नजात के लिए काफी नहीं है, आपकी बख्शिश के लिए यही ऐलाने मोहब्बत गौसे आजम काफी नहीं है, बल्कि जहां आप गौसे आजम की जात से मोहब्बत करते हैं तो गौसे आजम की बात से भी मोहब्बत करो। सिर्फ गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटा देना, दावत आम कर देना, ढेर सारा पैसा खर्चा कर देना, ये मोहब्बत का मुतकाजी नहीं है। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि जिस जात से हम प्यार करते हैं उसकी अदाओं से प्यार हो, उसके फरमान से प्यार हो, उसके मैसेज से प्यार हो, उसकी तालीम से प्यार हो, उसके हकामात से प्यार हो, उसके मिशन से प्यार हो, उसकी तबलीग से प्यार हो। मुस्तफा के गुलामों, गौसे आजम के सच्चे जानिसार, सच्चे गुलाम हम तभी हो सकते हैं जब उनके हर हर अदा से हमें प्यार होगा, जब उनके हर हर अदा से हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत रची बसी होगी। मेरी कौम की बहनों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहकर और मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरी कौम की बहनों, आज के दौर पुरफतन में हमारी बहनों को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करने की जरूरत है। हम भाइयों को, घर के जिम्मेदार मर्दों को भी अपने घरों में अपनी बहन बेटियां, अपनी बीवी बच्चियां और सबकी इज्जतों की हिफाजत के सामान फराहम करने की जरूरत है। आज के इस होशरुबा और फैशनेबल जमाने में हमारी कौम को, चाहे वो मर्दों के तबार से हो या औरतों के तबार से हो, फैशन के नाम पर उनके दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाला जा रहा है, नबी के मोहब्बतों का खून किया जा रहा है। हमारी बच्चियों की जिंदगी में फैशन के नाम पर खिलाफ शरीयत जहर खोला जा रहा है। दुनिया में तमाम किस्म के ऐसे ऐसे लिबास अमल में आ रहे हैं जिसे हमारी बहन बेटियां इस्तेमाल करने के लिए बेचैन से नजर आती है। मेरी कौम की बहनों और मेरे कौम के भाइयों, आप सबसे कहना चाहूंगा, हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने घर की खवातीन को वही लिबास इस्तेमाल करने की इजाजत दें जिस लिबास को पहनने के बाद बदन की पर्दा पोशी हो, जिस लिबास को पहनने के बाद बदन की बेपर्दगी हो। शरीयत मुस्तफा ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं देती है। मेरी कौम की बहनों, आज के टाइम में देखें फैशन के नाम पर ऐसे ऐसे लिबास चले, ऐसे ऐसे नेट के फराक निकले हैं कि उसमें आस्तीन होती ही नहीं है। जहाँ ज्यादा कपड़े की जरूरत वहाँ कपड़ा ही नहीं है, और कमर से नीचे उतना कपड़े की जरूरत नहीं, तो 3 बोझ कपड़ा लटकता रहता है। उसकी कीमत पूछो तो 4750 रुपए है, उसकी कीमत 5200 रुपए है, उसकी कीमत 3500 रुपए है। मेरी कौम की बहनों, वो लिबास मत पहनो जो बदन के हुस्न की नुमाइश कर रहा हो, वो लिबास मत इस्तेमाल करो जो बदन की बेपर्दगी का आईनादार हो। मेरी कौम की बहनों, अपने जिस्म पर वही लिबास सजाओ जिस लिबास को पहनने के बाद तुम्हारी इज्जत की पर्दापोशी हो सके, तुम्हारे हुस्न की हिफाजत हो सके, तुम्हारे जिस्म की पर्दापोशी होती रहे। मेरी कौम की बहनों, लिबास इतना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा लिबास हो कि पहनने के बाद ऊपर से बदन की रंगत नजर नहीं आए। अगर ऊपर से पहनने के बाद ऊपर से बदन का रंग झलकता हो तो ऐसा लिबास पहनना कतई दुरुस्त नहीं है। सुनो मुस्तफा का फरमान, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत इतना बारीक, इतना हल्का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ती है, हजरात पूरी दुनिया जानती है नमाज पढ़ना यह गुनाह का काम नहीं है, नमाज पढ़ना अपने रब को राजी करने का काम है।
से कह दो यार सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना ये सवाब का काम है, नमाज पढ़ना ये खुदा को राजी करने का काम है, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत गुजारी फरमा बरदारी का तरीका है, नमाज पढ़ना ये अल्लाह से मुलाकात करने का तरीका है। सुनो मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत इतना बारीक इतना हल्का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ती है जिसे ओढ़ने के बाद ऊपर से बाल का कालापन झलकता हो, दुपट्टा ओढ़ने के बाद ऊपर से बाल की स्याही नजर आती हो, तो ऐसा दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अल्लाहू अकबर। मेरी कौम की बहनों गौर करो, समझने की कोशिश करो कि जिस दुपट्टे को ओढ़कर, जिस ओढ़नी को ओढ़कर तुम नमाज नहीं पढ़ सकती हो, उसे ओढ़कर तुम मार्केट कैसे जा सकती हो, तुम मेला कैसे जा सकती हो, शादी ब्याह की तकरीबात में कैसे जा सकती हो। इसलिए खुदारा अल्लाह के वास्ते तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत फातिमा की जिंदगी देखो। खातून जन्नत के पास एक चादर है, एक ओढ़नी है, उसमें 100 से ज्यादा पैबंद लगे हैं, मगर फातिमा ने ना कभी अब्बू से शिकायत किया है, ना कभी अली से शिकायत किया है। फातिमा पैबंद पर पैबंद लगा रही है और मगर अपने अपने आप को जिस तरफ पर्दे में मलबूस रखती है। आला हजरत सरकार इसकी तर्जुमानी फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महमहर ने, जिसका आंचल न देखा महमहर ने, उस रिदा की नजाफत पे लाखों सलाम, उस रिदा की नजाफत पे लाखों सलाम। मेरी कौम के बहनों, बहुत बारीक कपड़े इस्तेमाल करने से बचो, ये शरीयत के खिलाफ है। कपड़ा इतना टाइट भी मत पहनो जिससे बदन का मोटापा और दुबलापन झलकता हो। कपड़ा थोड़ा सा ढीला पहना करो जो शरीयत मुस्तफा की तालीम के मुताबिक हो। मेरी कौम के बहनों, पर्दे में रहने का मतलब ये नहीं है कि दरवाजे पर चादर डाल दिया बस पर्दा हो गया। पर्दे का मतलब ये नहीं है चेहरे पर एक पॉलिश का घूंघट डाल लिया बस पर्दा हो गया। नहीं, तुम्हारे चलने से पर्दा हो, तुम्हारे बोलने से पर्दा हो, तुम्हारी गुफ्तगू से पर्दा हो, तुम्हारे लिबास से पर्दा हो, अंदाज़े जिंदगी से पर्दा हो, उसूल हयात से पर्दा हो, निज़ाम हयात से पर्दा हो। हर कदम पर पर्दे पर अमल होना चाहिए। अगर तुमने खातून जन्नत की जिंदगी को सामने रखकर ज़ेवर पर्दगी से अपने आप को आरास्ता किया और खातून जन्नत ने तुम्हें अपने कनीजों में कबूल कर लिया, तो जान लो ये निस्बत, ये ताल्लुक तुम्हारी बख्शिश का जरिया हो जाएगी, तुम्हारी निजात का सामान हो जाएगा। ए मेरी कौम के लोगों, आप सबसे कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को वही लिबास इस्तेमाल करवाओ जिसकी इजाजत शरीयत मुस्तफा देती हो। आप बेपर्दगी से दूर हो जाएं। आज के इस फैशनेबल जमाने में हमारी कौम को इस तरह सुन्नत मुस्तफा और शरीयत रसूलुल्लाह से दूर किया जा रहा है। तो आप देखें, जब दुनिया ने देखा कि मुसलमान अपने नबी के सुन्नत पर अमल करता है तो फैशन के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जाने लगा। हजरात, मेरे पास बातें बहुत वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बहुत बातें सुनाता, लेकिन सुनिए एक बात, ये बड़ी जरूरी बात है, अर्ज करता हूँ कि सुनो। आज के दौर में फैशन के नाम पर हमारे भाइयों को, हमारी कौम की बहनों को फैशन के नाम पर सुन्नत नबी से दूर किया जा रहा है। उनके दिलों से फैशन का नाम ले लेकर सुन्नत नबी मुखालिफत पर आमादा किया जा रहा है। नबी के सुन्नतों से बगावत पैदा करने का जज्बा उनके ज़हन फिक्र में पैदा किया जा रहा है। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते, कोई चीज खड़े होकर खाना पीना कतई तौर पर जायज नहीं है। जब इस्लाम के दुश्मनों ने, इस्लाम के मुखालिफिन ने, इस्लाम को दुनिया से मिटाने वालों ने देखा कि मुसलमान अपने नबी के सुन्नत पर अमल करता है, नबी के फरमान के मुताबिक बैठ कर खाता पीता है, नबी के सुन्नत के मुताबिक बैठ कर खिलाता पिलाता है, नबी के सुन्नत पर अमल करता है, तो इस जमाने के पेट में दर्द होने लगा। दुश्मनान इस्लाम के पेट में तकलीफ पैदा की, मुसलमानों के दिलों से ये सुन्नत नबी कैसे खत्म की जाए। तो चलो फैशन का नाम दे देते हैं और उसके बाद इस्लाम के खिलाफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखा दुनिया ने कि मुसलमान अपने घरों में बच्चे बच्चियों की शादी में नबी के सुन्नत के मुताबिक बारातियों को बिठाकर इत्मीनान से आराम से खाना खिलाता है। मुसलमान शादी ब्याह की तकरीबात में जाता है, बैठ करके नाश्ता करता, बैठ करके खाना पानी खाता पीता है। नबी के सुन्नत पर इसका अमल हो रहा है। नबी की ये सुन्नत कैसे मिटाई जाए, कैसे खत्म की जाए, तो जमाने ने तरकीब निकाली है जिससे आज पूरी दुनिया में बड़ा मॉडर्न तरीका कहा जाता है, बहुत ज्यादा फैंसी तरीके के नाम से जाना जाता है कि इंसान नाश्ते की मिठाइयाँ और नाश्ते के सामान को एक टेबल पर ढेर कर देता है, खाने की चीजें इकट्ठा ढेर लगा देता है, उसके बाद इंसानों को खाने की दावत दे देता है। चलो सब लोग खाओ, हम बाराती
आजादी होने के बाद बिल्कुल गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और छीना झपटी करके उठा कर हमारा कोई भाई एक पीस पाता है तो पाता है, और कुछ लोग तो ऐसे कि 4-6 पीस धमक जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसे बफर सिस्टम कहा जाता है। बफर सिस्टम के नाम से उसे याद करके फैशन का नाम दिया जा रहा है। इसे मैंने बिगाड़ने की नीयत से बफर सिस्टम नहीं, मैंने बम्पर सिस्टम कहना शुरू किया है। ये बम्पर सिस्टम अपने बच्चों की शादियों में ना आप कबूल करें, ना अपने घर में आने वाले मेहमान के लिए इंतजाम करें। खड़े होकर खाना पीना, खड़े होकर खिलाना, ये सुन्नत मुस्तफा का खून करना है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, अपने मेहमानों को शौक से नाश्ता करवाइए, शौक से खाना खिलाइए, खूब आओ भगत उनकी खातिर तवाज़ो मदारात कीजिए, मगर बिठा करके सब कुछ खिलाइए। खड़े होकर ना खिलाओ, ना खुद खाओ। इसलिए कि ये नबी की सुन्नत से दूर करने के लिए सोची समझी चाल हमारे साथ चली जा रही है। हमारी कौम के लोग आज उलमा से दूर होते जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग उलमा की नफरत अपने दिल में पैदा कर रहे हैं, उलमा से बगावत कर रहे हैं, उलमा के हवाले से उनके दिल में मोहब्बत और एहतराम, ताज़ीम और तकरीम के बजाय नफरत का जहर खोल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये भी दुश्मनान इस्लाम की सोची समझी चाल है। दुनिया देख रही है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपनी जान को जान नहीं समझता। बात आ जाती है तो अपनी जान की कुर्बानी पेश करके अपने मकसद को हासिल कर लेता है। खास करके जब नबी की अजमत की बात हो, नबी के ताजीम की बात हो, नबी के तकद्दुस की बात हो, नबी के एहतराम की बात हो, नबी के अदब की बात हो, तो मुसलमान जान देना तो गवारा कर सकता है, मगर ताजीम नबी के खिलाफ एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दुनिया ने चाल चलना शुरू किया, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे मुसलमानों के दिलों में, जिससे मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की नफरत पैदा हो जाए, इस्लाम से बगावत पैदा हो जाए। तो ये काम इब्लीस ने मशवरे के तौर पर दुश्मनान इस्लाम की मीटिंग में पेश किया। सुनो, किसी मुसलमान की गर्दन मारने की जरूरत नहीं है, किसी मुसलमान का खून करने की जरूरत नहीं है, किसी मुसलमान को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो दुनिया से इस्लाम का खात्मा हो जाए, अगर तुम चाहते हो दुनिया से सुन्नत मुस्तफा मिट जाए, अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया से तालीमात मुस्तफा बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाए, तो किसी मुसलमान को कत्ल करने, उसकी गर्दन मारने, उसे शहीद करने, खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर कौन सा तरीका अपनाया जाए? इब्लीस ने अपना नापाक मशवरा पेश किया कि मुसलमानों के दिलों में उलमा से नफरत पैदा कर दो, अपने इमामों से, अपनी जमात के पेशवाओं से, अपने रहबरों से नफरत पैदा कर दो। हमारी ये कौम अगर अपने इमामों से, अपने उलमा से नफरत करने लगेगी तो इसके दिलो दिमाग से धीरे धीरे मोहब्बत इस्लाम निकल जाएगा, इस्लाम की आजमत निकल जाएगी, इस्लाम का तकद्दुस खत्म हो जाएगा। आज हमारी कौम का नजरिया यह है कि इंसान सब कुछ कर रहा है, मगर आलिम साहब के बदन पर नया कपड़ा देख करके ना जाने क्यों घुटन महसूस करता है। आलिम साहब के पास नई गाड़ी आ गई, हमारा भाई तंग दिली का शिकार हो जाता। आलिम साहब की तनख्वाह 5 से 7 हजार 8 हजार रुपए है और इनकी गाड़ी की चमचमाहट कभी खत्म नहीं होती। मौलाना साहब बहुत कीमती 300, 350, 400 रुपए मीटर वाला कुर्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। कारी साहब के बला इतनी वज़ाक़ता के साथ रहते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम चाहते हो नबी की शरीयत बाकी रहे, अगर तुम चाहते हो नबी का कानून बाकी रहे, अगर तुम चाहते हो तालीमात मुस्तफा को हयात हासिल होती रहे, तो आपसे कहना चाहूंगा अपने उलमा की इज्जत करो, उलमा की ताज़ीम करो, उलमा की तौक़ीर और अदब एहतराम करो। इसलिए कि बहुत ज़माना पहले मुजाहिद आज़म सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जो कौम अपने रहबर की मुखालिफत करती है, जो कौम अपने पेशवाओं का एहतराम नहीं करती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती है, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ पाती है।